गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अधिक दूरी के लिए सूचनाओं के संचार में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये सस्ते और सुगम माध्यम है। टेलीफोन लाइनों के द्वारा एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है, जबकि कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल सिग्नल का। एनालॉग सिग्नल के साथ एक प्रमुख समस्या यह है कि ये डिजिटल कंप्यूटरों के अनुकूल नहीं होते। सूचनाओं का संचार टेलीफोन लाइनों के द्वारा किया जा रहा है, अतः यदि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा भेजा जाना हो तो उसे सबसे पहले एनालॉग में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। इस क्रिया को करने के लिए मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसके विपरीत एनालॉग का डिजिटल में परिवर्तित करने के लिए डीमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, या इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल का एनालॉग में परिवर्तित होना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में मॉडेम भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन के प्रकार। मॉड्यूलेशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आयाम मॉड्यूलेशन, जिसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, AM। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। थर्ड है कला मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, PM। पहला आयाम मॉड्यूलेशन। किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसी बिंदु पर इसका मान होता है। तरंग के किसी बिंदु से क्षैतिज अक्ष तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इस मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी में डिजिटल आंकड़ों के दोनों बाइनरी मानों को चालक सिग्नल के 2 विभिन्न आयामों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिग्नल की आवृत्ति तथा कला फेज को स्थिर रखा जाता है। ध्वनि के लिए प्रयुक्त सिग्नलों में प्रायः इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। नीचे आयाम मॉड्यूलेशन का आप डायग्राम देखिए। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इसका तात्पर्य 1 सेकंड में पूरे हुए पीरियडों से है। इस टेक्नोलॉजी में सिग्नल्स की आवृत्ति में परिवर्तन को 0 और 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत उच्चतम आयाम तथा कला नियत होती है, जबकि आवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। किसी सिग्नल की आवृत्ति को हम नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 सेकेंड में 4 पीरियड होते हैं, अतः फ्रीक्वेंसी 4 पीरियड्स को 1 सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। थर्ड है आपका कला मॉड्यूलेशन, या किसी वेव फॉर्म के समय को सापेक्ष स्थिति में दर्शाती है। इसे डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में डेटा आंकड़ों के 2 बाइनरी मानों को कंडक्टर सिग्नल की कला के अंतर्गत 2 विभिन्न विस्थापनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 360 डिग्री बराबर 2 रेडियन। यदि हम किसी तरंग को बाएं या दाएं खिसकाते हैं तो फेज उस विस्थापन की मात्रा को व्यक्त करता है। आपका नीचे डायग्राम बना है कला मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड, संचरण मोड। डेटा का ट्रांसमिशन किसी भी माध्यम द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकार से संपन्न होता है। पहला समांतर संचरण, दूसरा है क्रमिक संचरण। समांतर संचरण को इंग्लिश में पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। क्रमिक संचरण को सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन कहते हैं। समांतर संचरण के अंतर्गत बाइनरी डाटा के संचरण से पहले डेटा को 0 और 1 के रूप में n बिट के समूहों में संगठित किया जाता है। इस संगठित डेटा को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। उदाहरण, जिस प्रकार हम बोलते हैं तो शब्द अक्षरों के समूह को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन में n बिट्स भेजने के लिए n वायर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात n बिट्स भेजनी है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाएगा। इसे निम्नलिखित चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरा है सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। इसके अंतर्गत बाइनरी डेटा को प्रत्येक बिट एक दूसरे का अनुसरण करते हुए केवल एक ही तार के माध्यम से लाइन बाय लाइन भेजी जाती है। इस संचरण में केवल एक ही तार की आवश्यकता होती है। सीक्वेंशियल संचरण पैरेलल संचरण के अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें तारों की संख्या कम होती है। अब क्रमिक ट्रांसमिशन के 2 मुख्य प्रकार हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। बस इसका विस्तार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इन टॉपिक्स को बार बार रीड करिए, जिससे कि आपको समझ में आए। डायग्राम को देखिए, इन दोनों के सीक्वेंस को देखिए, पैरेलल और सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन के। थैंक यू।